कोटद्वार से शुरू हुई डायरेक्ट गोपेश्वर और एम्स ऋषिकेश बस सेवा। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने हरी झंडी दिखाकर रवाना की 2 नई रोडवेज बसें। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने आज विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद कोटद्वार से गोपेश्वर और कोटद्वार से एम्स ऋषिकेश के लिए 2 नई रोडवेज बसों का भव्य शुभारंभ किया। इस नई सेवा के शुरू होने से अब यात्रियों को गोपेश्वर जाने के लिए सीधी बस सेवा मिलेगी, जिससे उनका सफर बेहद आसान हो जाएगा। इसके साथ ही इलाज के लिए ऋषिकेश जाने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों को भी एम्स ऋषिकेश की इस सीधी बस सेवा से बहुत बड़ी मदद मिलेगी। कोटद्वार से एम्स ऋषिकेश जाने वाली बस रोजाना सुबह 6:30 बजे रवाना होगी और दोपहर 1 बजे वापस कोटद्वार के लिए लौट आएगी, जिससे लोग दिन भर में अपना इलाज कराकर आसानी से घर वापस आ सकेंगे। इसके साथ ही जनता की सहूलियत को देखते हुए ये भी कहा गया है कि यदि आगे जरूरत पड़ी तो यात्रियों की संख्या और मांग के अनुसार एम्स की इस बस को दिन में 2 बार भी चलाया जा सकता है। वहीं कोटद्वार से गोपेश्वर जाने वाली बस रोजाना सुबह 7:30 बजे कोटद्वार डिपो से निकलेगी और पहाड़ों के खूबसूरत रास्तों से होते हुए लगभग शाम 5:30 से 6 बजे बीच गोपेश्वर पहुंचेगी। देखा होगा, हमारी रोडवेज की 2 बसें समर्पित हुई हैं जनता को। एक लंबी रूट की बस है जो यहाँ से चलते हुए सतपुली, पौड़ी, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग होते हुए गोपेश्वर जाएगी। लंबी रूट की बस है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब हमारे जो लोग हैं, जो जनता है, उनको फायदा होगा। यहाँ से पेशेंट्स की तादाद बढ़ेगी, तो ये जो अभी एक बार दिन में जाएगी इस बस को, जैसे अफसरान ने मुझे यहाँ बताया है, ये 2 बार भी फिर हम इसको भेजने लगेंगे। सुबह 6:30 बजे चलेगी, सुबह 6:30 बजे चलेगी और 2-2.5 घंटे में जो होता है जितने देर में पहुंचेगी। अगर हमारे पास और 1 बजे लौटेगी वहां से। और अगर हमारे पास पेशेंट्स और तीमारदार की नंबर बढ़ता है और डिमांड ज्यादा आती है तो फिर ये ही बस 2 बार चलाएगी। आप देखेंगे हमारे बीच जो है 2 नई बसें चलने वाली है, उसमें से एक है गोपेश्वर, और उस गोपेश्वर की बस में यहाँ पे एज ए कंडक्टर हमारे बीच रहने वाले जो यहाँ पे से जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप प्रसाद है। कुलदीप प्रसाद जी, बताइए जिस प्रकार से आप देखेंगे गोपेश्वर में अभी एक बस चलने वाली है, बिल्कुल नई बस है, और हमें जानकारी दी थी कि इससे पहले भी गोपेश्वर कोई कोटद्वार से बस जाया करती थी या फिर नहीं जाया करती थी। कितने फायदेमंद ये बस? देखिए, इससे फायदा तो लगभग नजीबाबाद, बिजनौर और गढ़वाल की पूरी जनता को होगा। जो नजीबाबाद से और गोपेश्वर तक का सफर करते हैं उनको इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि ये एक पहली बस है जो गोपेश्वर से कोटद्वार के लिए अप डाउन करेगी। उस मार्ग पर कोई बस ऐसी नहीं है जो डायरेक्ट सेवा कोटद्वार के लिए हो। वहां से तोड़ के श्रीनगर आना पड़ता है, उसके बाद कोटद्वार पौड़ी मार्गों पे आना पड़ता है। मतलब अप और डाउन दोनों एक साथ करेंगे? जी, एक साथ होगा इसका। और 6:30 बजे नजीबाबाद से चलेगी और 7:30 बजे ये कोटद्वार बस अड्डे से चलेगी गोपेश्वर के लिए सुबह 7:30 बजे से। हाँ, 7:30 बजे। क्या टाइमिंग रहेगी इसकी वहाँ पहुँचने की? वहाँ पहुँचने की इसकी लगभग 5:30-6 बजे की टाइमिंग गोपेश्वर की होगी। और वापस लौटे का टाइम? वापसी सुबह 6:30 बजे। तो लगभग आप 24 घंटे के भीतर गोपेश्वर से जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं जी। तो यहाँ पे जो कोटद्वार के स्थानीय निवासी उन्हें कितना फायदा होगा? इससे फायदा जो है स्थानीय निवासियों को होगा, पर्यटकों को होगा और व्यापारियों को होगा, क्योंकि व्यापारी भी जो है चमोली, गोपेश्वर तक आना जाना करता है। पर्यटक आते हैं, माँ धारी देवी जाते हैं, माँ ज्वालपा देवी जाते हैं, या भगवान बद्रीनारायण जाते हैं, बद्रीनाथ। तो वहाँ तक जाने के लिए भी थोड़ा लोगों को डिस्टेंस, थोड़ा जो चमोली से आगे के लिए जाना पड़ेगा अलग गाड़ी में। नहीं तो डायरेक्ट सेवा जो है, अगर कोई बद्रीनाथ जाना चाह रहा है तो आप नजीबाबाद से चमोली तक इस गाड़ी में सफर कर सकते हैं। इसका रूट क्या रहने वाला है, मतलब कौन कौन से स्टॉप से मैं रुकूंगी? इसका रहेगा सर सतपुली, पार्टिसेंट, पौड़ी, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, चमोली, गोपेश्वर। कितने घंटे का सफर होगा ये? लगभग सर 8-10 घंटे का। तो 8 से 10 घंटे में आप पहुंच सकते हैं कोटद्वार से गोपेश्वर। जी जी।